हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कल की क्लास से ये क्लास आगे की क्लास होगी और यूज़ ऑफ एपस्ट्रॉफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कल की तरह आज भी आपको समझ में आएगा बेहद आसान तरीके से। आज की क्लास, कल मैंने ये बताया था कि किसके साथ एपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होगा। अभी एक छोटा सा पॉइंट मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ एक एपस्ट्रॉफी नहीं लगने वाला है, लेकिन याद रखेंगे एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होगा। आज की क्लास में हम वो सीखने जा रहे हैं, तो एक के बाद एक मैं टॉपिक वाइज ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जितने बच्चे जो अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए हैं, आप ये समझिए कि यूज़ ऑफ एपस्ट्रॉफी कहाँ होने वाला है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एपस्ट्रॉफी विथ कंपाउंड नाउन्स। एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कंपाउंड नाउन के साथ कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाउंड नाउन पे क्विक रिकवरी लेता हूं और तब वीडियो स्टार्ट करता हूं। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने कुछ नाउन्स लिखे हुए हैं, बोर्ड पे कुछ नाउन्स लिखे गए हैं जिसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन एंड स्टेप डॉटर। आप देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं, आपको यहाँ पे पहला मिल गया और यहाँ पे आपको मिल गया दूसरा, ठीक है। ऐसे नाउन्स जिसमें कम से कम 2, 3 या 4 शब्द होते हैं, ऐसे नाउन्स को कंपाउंड नाउन्स बोला जाता है। ऐसा नाउन जिसमें कम से कम 2 या 3 या 4 शब्द हो, मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 4 होगा, ऐसे नाउन्स को कंपाउंड नाउन्स की कैटेगरी में रखा गया है। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, ठीक है। मिश्रित संज्ञा, संयुक्त संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो 2 या अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो और अपने शब्दों के बीच हाइफन से जुड़ी हुई हो, ठीक है। ये जो बीच में शब्द आता है इसको हम बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइफन, ठीक है। तो इसके साथ कंपाउंड नाउन का कनेक्शन क्या है, इसके साथ कंपाउंड नाउन का आप इस्तेमाल कब करोगे, ये सारी चीज़ों पे आज बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो दोनों शब्द है वो कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है, तो ये दूसरा शब्द होता है, ये हमारे लिए हेड वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? ये हमारे लिए हेड वर्ड होता है। और हेड वर्ड का मतलब क्या है? तो दोस्तों मैं बताऊं कि 2 शब्द से मिलके तो बना हुआ है, लेकिन इन दोनों शब्दों में मेन कौन सा है? तो इन दोनों शब्दों में फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, ये शब्द मेन है। स्टेप वाला हर एक वर्ड्स में स्टेप कॉमन रहेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। कौन सी चीज़ याद रखनी होगी? कि जब भी आपको रिलेशन और पोजीशन शो करना होगा, तो जो हेड वर्ड है उसमें आपको क्या करना होगा? उसमें आपको एपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना होगा। यानी एपॉस्ट्रॉफी का जो प्रयोग आएगा वो किसके साथ आएगा? तो हेड वर्ड के साथ होगा। स्टेप शब्द के साथ अगर एपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया गया, डियर फ्रेंड्स याद रखें, अगर इसके साथ एपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया गया तो वो गलत है। एपॉस्ट्रॉफी का सारा इस्तेमाल आप किसके साथ करने वाले हो? एपॉस्ट्रॉफी का सारा इस्तेमाल आप हेड वर्ड के साथ करने वाले हो। यानी याद रखेंगे, स्टेप शब्द में कोई भी एपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज़ होगा, जबकि सारा एपॉस्ट्रॉफी किस पे यूज़ होगा? हेड वर्ड पे यूज़ होगा। और एपॉस्ट्रॉफी को यूज़ करने के लिए, ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों एपॉस्ट्रॉफी आया, अगर यहाँ पे ऐसे एपॉस्ट्रॉफी आता है, एस के बाहर भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। अगर आएगा तो इन तीनों के बाद किसी न किसी नाउन का होना क्या है? नाउन का होना, ठीक है, जरूरी है। समझ रहे हैं आप? अगर इसके साथ कभी एपॉस्ट्रॉफी आप यूज़ करते हो तो इस एपॉस्ट्रॉफी के राइट में आपको नाउन कराना क्या है? कंपलसरी है। अगर है तो एपॉस्ट्रॉफी है, अदरवाइज आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर ये हो गया तो मैं ज़रा अब इसके एग्जाम्पल्स पे बात करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये लिख लिया हो आप लोगों ने, ठीक है, तो मैं 2 सेकेंड का आपको टाइम देता हूँ, आराम से लिख डालिए, कॉपी पेन उठाइए और लिखिए। बहुत सारे लोग मेरे पे व्हाट्सएप करते हैं, जैसे आनंद कुमार जी हैं, ठीक है,
तिवारी जी हैं, उपाध्याय जी हैं, ठीक है। ये सारे लोग मतलब 5-7 लोग मेरे पे डेली का डेली व्हाट्सएप करते हैं कि देखिए सर मैंने लिख लिया है और मैं नोट्स बना रहा हूँ। नोट्स कलरफुल होना चाहिए, जो आपको अट्रैक्ट करे, बार बार आपको पढ़ने के लिए विवश कर दे, ठीक है। फटाफट करिए, मैं अभी आता हूँ। चलिए, हो गया। अब ज़रा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एपॉस्ट्रोफी का जो यूज़ है वो कंपाउंड नाउन के साथ कैसे होगा, वो कंपाउंड नाउन के साथ कैसे होगा। अब ज़रा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताता हूँ कि आपने 2 शब्द पढ़ लिया। अगर मान लो कि यहाँ पे लिख दिया जाए स्टेप और यहाँ पे लिख दिया जाए फादर, स्टेप फादर, मैंने क्या बोला, इसके साथ आपको कभी एपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं करना है, जबकि इसके साथ आपको एपॉस्ट्रोफी क्या करना है, इसके साथ एपॉस्ट्रोफी यूज़ करना है। यही मैंने बताया ना। अगर यही बताया तो ज़रा यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं आप सबको दे दूँ। अगर लिख दिया जाए ही इज़, उसके बाद आ गया हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, उसके बाद आ गया विथ, उसके बाद आ गया हिज, यहाँ पे आ गया स्टेप्स और यहाँ पे आ गया ब्रदर। ये पहला क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन आ गया स्टेप, ब्रदर्स और उसके बाद आ गया सन। अब ज़रा आपके सामने 2 क्वेश्चन है, मतलब 2 ऑप्शन है। ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, विथ हिज यानी कि अपने। स्टेप की पे एपॉस्ट्रोफी जोड़ दिया, ब्रदर सन, सन क्या है यहाँ पे, नाउन है, तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए। और यहाँ पे स्टेप के साथ एपॉस्ट्रोफी जोड़ा तो यहाँ पे ब्रदर के साथ जोड़ा, ठीक है। अभी मैंने बोला कि स्टेप के साथ किसी भी प्रकार का एपॉस्ट्रोफी आपको यूज़ नहीं करना है, तो आंसर भले ही जो भी हो, इसका मतलब जो भी रहा हो, भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन स्टेप शब्द के साथ कभी एपॉस्ट्रोफी नहीं आ सकता है ना। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। यानी कि वह खुश है अपने सौतेले भाई के पुत्र से, वह अपने सौतेले भाई के पुत्र से खुश है। एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कभी स्टेप के साथ होना नहीं चाहिए, बस ये आपको याद रखना है, एपॉस्ट्रोफी स्टेप के साथ नहीं लगने वाला, हमेशा हेडवर्ड के साथ लगने वाला है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन ले लिया और यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन कि HER हर, उसके बाद आ गया स्टेप और उसके बाद यहाँ पे आ गया मदर, ठीक है। यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया स्टेप्स और यहाँ पे लगा दिया मदर। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। उसके बाद आ गया हाउस इज़, उसके बाद आ गया सोल्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको ज़रा करने की कोशिश करते हैं कि हर, अब बताइए स्टेप के साथ यहाँ पे मदर है, ये बताइए स्टेप वाला नाउन है ना, इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ दिया और यहाँ पे कर दिया हाउस, तो ये N2 हो गया और ये टोटल आपका N1 है। अगर N1 है तो क्या एपॉस्ट्रोफी स्टेप के साथ कभी एपॉस्ट्रोफी यूज़ होगा, तो आपका आंसर होगा कि सर एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कभी स्टेप के साथ यूज़ नहीं होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो गलत है और ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या है, सही आंसर है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, आराम से किया जा सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए माई, उसके बाद आ गया स्टेप, उसके बाद आ गया SONS सन्स और यहाँ पे आ गया स्टेप्स और उसके बाद क्या आ गया, सन्स, उसके बाद आ गया बिहेवियर, बिहेवियर इज़ नॉट गुड, इज़ नॉट, यहाँ पे क्या आ गया, गुड। अब ज़रा आपको बताना है कि इन दोनों में से, दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो जितने लोग देख रहे हैं आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन का मीनिंग चाहे जो भी रहा हो, जो भी होगा, भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना होगा कि स्टेप के साथ कभी एपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं होता है। दैट मीन्स पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी स्टेप के साथ कभी एपॉस्ट्रोफी यूज़ होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन आपका गलत है और ये वाला आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को इजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये एपॉस्ट्रोफी का यूज़ केवल कंपाउंड नाउन के साथ है और कंपाउंड नाउन में भी कौन सा, तो केवल स्टेप वाले कंपाउंड नाउन का है। अभी दूसरे वाले कंपाउंड नाउन की बारी अभी आने वाली है। कब आएगी, तो सबसे पहले जब आप इसको लिख लोगे तब आएगी। और
4-5 सेकंड के लिए आपके आंखों से ओझल होने से पहले मैं एक और चीज़ कर दूं कि सेशन को फटाफट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, उसको भी इनवाइट करिए, वो भी आए, वो भी पढ़े, आपस में डिस्कशन कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 5 सेकेंड मैं फिर वापस आता हूँ। फटाफट लिखने की कोशिश करेंगे। जितने सारे लोग देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद जी, अभिषेक जी, शशिकांत जी, उपाध्याय जी, तिवारी जी, बहुत बढ़िया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर लिख लिए हैं सब लोग तो मैं ज़रा मार्कर में बारूद भर लूँ। ठीक है, तब आगे का जो स्टोरी है वो शुरू किया जाए। बारूद होना चाहिए। चलिए, अगर तब तक नोट भी हो गया सारे लोगों का, ठीक है, इसको एक बढ़िया नोट्स बनाएं आप सभी। ठीक है, बढ़िया नोट्स बनाएंगे, हेल्दी नोट्स बनाएंगे, आपको लाइफ में हमेशा उसका यूज़ मिलेगा। ठीक है, चालाक वही होता है जो टाइम को यूज़ करता है। ठीक है, चलिए अब ज़रा बात करेंगे कि ऐसे कंपाउंड नाउन जिसके साथ स्टेप नहीं बल्कि कुछ और ही जुड़ा होगा। तो क्या जुड़ा होगा? ठीक है, सबसे पहले मैं उन चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। ठीक है, चलिए वो उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि किसके साथ क्या जुड़ा होगा, आपको क्या करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन आने जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए फादर, ठीक है, यहाँ पे आ गया इन और यहाँ पे आ गया लॉ। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं मदर, मदर के साथ हमने इन लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? लॉ। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए ब्रदर, ठीक है, ब्रदर के साथ इन आ गया और उसके बाद क्या आ गया? लॉ। अगर यहाँ पे आ गया सन इन लॉ, ठीक है, सन यहाँ पे आ गया इन और यहाँ पे क्या आ गया? लॉ। यहाँ पे आ गया सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन और यहाँ पे क्या आ गया? लॉ। यहाँ पे आ गया डॉटर, क्या आ गया? डॉटर इन लॉ। आप देख सकते हैं कि पिछले वाले नाउन की तरह इस वाले नाउन में भी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। अब ज़रा मैं आपको बोलूँगा कि ए यूज़ ऑफ एपस्ट्रॉफी विथ कंपाउंड नाउन्स, ठीक है, और ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें अब स्टेप शब्द नहीं बल्कि लॉ जुड़ा हो। तो अभी आप लोगों ने जस्ट थोड़ा पहले आप लोगों ने पढ़ा कि सबके साथ स्टेप जुड़ा हुआ था, लेकिन अब स्टेप नहीं बल्कि सबके साथ क्या जुड़ा हुआ है? लॉ जुड़ा हुआ है। और ये जो लॉ है सब में एक तरीके से कॉमन है। ठीक है, अब आप कौन सा काम करोगे वो मैं बता रहा हूँ आप सबको। अब देखो, अगर एपस्ट्रॉफी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है, ठीक है, ये हेड वर्ड है और एपस्ट्रॉफी का जो इस्तेमाल है एस के बाहर वाला और ये वाला, ठीक है, और इसके साथ भी आपका एपस्ट्रॉफी, ठीक है, कौन सा है? ठीक है, ये वाला है। कौन सा वाला है? ये वाला है। अब ज़रा मैं आपको बताऊं कि एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल आप इसके साथ नहीं करोगे, इसके साथ नहीं करोगे, इसके साथ नहीं करोगे, यानी एपस्ट्रॉफी का जो यूज़ है इनके साथ आप कभी करोगे तो सारा का सारा क्या माना जाएगा? गलत। एपस्ट्रॉफी का जो इस्तेमाल होगा आपको किस पे करना होगा? लॉ पे करना होगा। एपस्ट्रॉफी का जो इस्तेमाल है वो आपको किसके साथ करना होगा? एपस्ट्रॉफी का जो इस्तेमाल है मैं आपको बताऊं कि इस एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल आप सबको किसके साथ करना होगा? आप सबको लॉ के साथ करना होगा। किसके साथ करना होगा? आप सबको एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किसके साथ करना होगा? लॉ के साथ। और इसके साथ जो एपस्ट्रॉफी आएगा वो हमेशा एस के अंदर वाला ही आएगा, कभी बाहर वाला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। अगर ये वाला करते हो तो सही है, अगर मान लो कि एस के बाहर वाला करते हो तो ये वाला गलत माना जाएगा, और केवल अगर एपस्ट्रॉफी करते हो तो वो भी गलत माना जाएगा। आपको एपस्ट्रॉफी में केवल एक ही आंसर मिलेगा, एक ही ये आंसर होगा और कोई दूसरा आंसर होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं? तो एक चीज़ का बाकायदे ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर ये हेड वर्ड है, अगर ये आपका हेड वर्ड है तो हेड वर्ड के साथ अगर आप एपस्ट्रॉफी के साथ जाते हैं तो भी गलत है, एस के बाहर वाले के साथ जाते हैं तो भी गलत है, और केवल इसके साथ जाते हैं तो भी गलत है।
इसका मतलब है कि जो भी काम करना है आप सबको केवल किसके साथ करना है, आपको केवल लॉ के साथ करना है। समझ गए? और अगर समझ गए तो ये भी समझ जाइए कि एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा, इसके लिए उसके बाद नाउन का होना जरूरी है। किसका जरूरी है? नाउन का होना जरूरी है। तो इतना ध्यान रखेंगे, और इतना ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका सिंपल सा तरीका है कि अभी ये जितनी जगह है जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको समझ गए हों, तो फिर ज़रा मैं बताऊं आपको कि जितने ऐसे कंपाउंड नाउन्स आएंगे जिसके लास्ट में लॉ लॉ जुड़ा रहेगा, एपोस्ट्रोफी का जब भी इस्तेमाल होगा, एपोस्ट्रोफी का जब भी इस्तेमाल होगा हमेशा लॉ वाले वर्ड्स के साथ होगा। कभी भी आप फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर के साथ चाहेंगे तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना गलत है, खतरे से खाली नहीं है। दूसरा, एपोस्ट्रोफी में भी 3 एपोस्ट्रोफी होता है, एक केस के अंदर, एक केस के बाहर और केवल एपोस्ट्रोफी। तो जब भी लॉ वाला कंपाउंड नाउन मिलेगा आपको तो एपोस्ट्रोफी का जो यूज़ करेंगे वो एपोस्ट्रोफी के बाहर वाला गलत है और केवल एपोस्ट्रोफी गलत है। जब भी इनके साथ एपोस्ट्रोफी आएगा, एस के कहाँ वाला आएगा? अंदर वाला आएगा। और एस के अंदर वाला तभी आ सकता है जब इसके बाद क्या रहेगा? जब इसके बाद कोई ना कोई नाउन रहेगा। अगर नाउन नहीं आएगा इसका मतलब एपोस्ट्रोफी लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब पड़ती है जब कम से कम 2 नाउन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार 4-5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आप लोगों के आंखों से ओझल होऊंगा और फिर वापस आऊँगा इसके क्वेश्चंस के साथ। इसके कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे तब आपको जो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो वीडियो को एक बार फिर से लाइक ज़रूर कर दीजिए। जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। और आप सबको मैं बता दूं कि प्रतिदिन, ठीक है, 8 बजे मैं लाइव रहता हूं। ठीक है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं लाइव आऊँ। ठीक है, फटाफट लिखिए, फिर मैं वापस आता हूँ। जल्दी करेंगे, आ रहा है समझ में धीरे धीरे, अच्छी बात है। चलिए, हो गया हो तो ज़रा अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बारी आती है क्वेश्चंस की। ठीक है, आप किरण कंपटीशन की बुक खरीद लें, ठीक है, आप परफेक्ट इंग्लिश की बुक खरीद लें, उसके क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। सारा A to Z जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को अगर जो फॉलो करेगा वो अपना सारा क्वेश्चंस हल कर सकता है। ठीक है, बिना कोई क्लास किए आप आराम से उसको देख के आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेता हूँ पहला। और अगर पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है माई फादर इन, उसके बाद आ गया लॉज। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल गया। दूसरा ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पे फादर, यहाँ पे आ गया इन, और यहाँ पे क्या आ गया? लॉज। उसके बाद आ गया हाउस इज डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। आपके लिए पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बना दिया। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया हर, उसके बाद आ गया SON, सन्स, इन, उसके बाद क्या आ गया? लॉ। ठीक है, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैं और दे रहा हूँ, सन्स, इन, यहाँ पे आ गया लॉज। एक ऑप्शन मैं आपको और दूंगा ताकि क्वेश्चन में जो वेरिएशन है आप उसको समझते रहें। ठीक है, लॉज। उसके बाद आ गया हाउस इज डेकोरेटेड। ठीक है, आप क्वेश्चंस देखते जाइए और देखने की कोशिश करिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। अब ज़रा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक और आपको मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और अगर क्वेश्चन आ गया HIS हिज, उसके बाद आ गया मदर, ठीक है, इन, यहाँ पे आ गया LAWS लॉज, और यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ वो है मदर, वो है इन, और यहाँ पे है लॉज। ठीक है, उसके बाद आ गया डॉटर इज, और उसके बाद आ गया ब्यूटीफुल। क्या आ गया दोस्तों? ब्यूटीफुल।
अब ज़रा आप समझने की कोशिश करिए कि मैं इस क्वेश्चंस के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो मैं समझा रहा हूँ उसको ज़रा समझिए, समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चंस कैसे आएगा। अब ज़रा ये बताओ कि अगर जितने भी लॉ वाले कंपाउंड नाउन आएंगे, ठीक है, जितने भी लॉ वाले आएंगे, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल क्या कभी हेड वर्ड के साथ होगा? नहीं होगा ना। जब भी एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होगा हमेशा किसके साथ होगा? लॉ के साथ होगा, इसके साथ नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। और यहाँ पे लॉ दिया है ना, तो एक अगर दो ही ऑप्शन है आपके पास, इसका मतलब लॉ के साथ बच गया, और लॉ के साथ यही वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। हेड वर्ड के साथ कभी आप एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपके पास ना ये पहला विकल्प है, ठीक है, ये वाला आपका दूसरा विकल्प है और ये वाला आपका तीसरा विकल्प है। अब ज़रा आप बताइए क्या हेड वर्ड के साथ कभी अभी इस्तेमाल होगा? तो अभी जब हेड वर्ड वाला गलत हो गया, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? गलत है। ठीक है, अब ज़रा मैंने अभी एक और चीज़ बताया कि एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल लॉ वाले नाउन के साथ होगा, लेकिन एस के बाहर, एपोस्ट्रॉफी एस के बाहर वाला होना चाहिए या एस के अंदर वाला होना चाहिए। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल जब भी होगा वो एपोस्ट्रॉफी के अंदर वाला होगा, बाहर वाला नहीं होगा। ठीक, बाहर वाला नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। और जब दो गलत हो गया तो यही ना बच गया, इसका मतलब आंसर क्या है आपका? सी है। एकदम आसान है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप सारी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि हिज मदर इन लॉज और लॉज। ये बताओ, इसमें कोई हेड वर्ड नहीं है, ये दोनों ऑप्शन क्या है? सेम है। इसमें एस के अंदर वाला है, इसमें एस के कहाँ है? बाहर वाला है। इसका मतलब है कि बाहर वाला कभी यूज़ होता नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है और ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कितना इजी होता है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना आसान है, इसमें एकदम डरने की बात नहीं है। कुछ भी आप नहीं करिए, डरिए मत, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और एक एक वर्ड टू वर्ड आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन आपका वर्ड टू वर्ड है तब तो आप कर पाओगे, और नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर से 5 सेकेंड का टाइम, मैं वापस आता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग लिख डालिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मैं फिर वापस आता हूँ। हो गया? चलिए, लिख रहे हैं, अच्छी बात है। वीडियो ना समझ में आए, ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखें, 3 बार देखें। ठीक है, बस देखते रहिए, एक एक करके। एक बार में नहीं समझ में आए तो दूसरी बार में समझ में आएगा, तीसरी बार में आएगा, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा। और वैसे भी मैं बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी? आ जाएंगी। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं तीसरे इसके कॉन्सेप्ट पे। इसका तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है और कैसे इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि आप अगर मैं क्वेश्चन लगाऊं तो कैसे लगाऊं। अब ज़रा बात करेंगे हम इसके तीसरे कॉन्सेप्ट पे। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे है MAN मैन, और यहाँ पे आ गया SERVANT सर्वेंट। अगर यहाँ पे है WOMAN वोमेन, और यहाँ पे आ गया डॉक्टर। क्या आ गया? डॉक्टर। उसके बाद आ गया यहाँ पे WOMAN वोमेन, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है टीचर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिख दिया मैन और उसके बाद आ गया मैन डॉक्टर। ठीक है, अब ज़रा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके साथ आपको कैसे करना है, क्या करना है। अब कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं, जितने लोग अभी नए हैं मैं उनसे एक और उनको एडवाइस करना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाएंगे तो नाउन का वीडियो है। नाउन में लगभग 28 या 29 वीडियो हो चुके हैं। ठीक है, नाउन पे लेक्चर देते देते हमको 28 या 29वां दिन है आज। ठीक है, तो इतने सारे लेक्चर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पहले वीडियो को देखें और पहले वीडियो से एक एक करके सारे वीडियोस को, ठीक है, आप अपने कॉपी पे नोट करते जाइए और उसको समझिए कि मैंने क्या पढ़ाया है। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिसमें दोनों शब्द कैसे होते हैं? हेड वर्ड होते हैं। और जब दोनों ही वर्ड हेड होंगे, दोनों ही वर्ड अगर हेड होंगे तब क्या करेंगे?
दोनों वर्ड हेड होते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये जो मैन सर्वेंट है, ठीक है, सर्वेंट कॉमन है, लेकिन फिर भी अगर आपको इंडिकेट करना है कि नहीं वो सर्वेंट आदमी है तो उसके लिए मैन और वुमेन शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इन दोनों से एक ही इंसान का बोध हो रहा हो तो ये वाला पहला शब्द है, ठीक है, तो पहले वाले पे याद रखना कि पहले वाले पे याद रखिएगा कि ये वाला अगर एपोस्ट्रोफी एस आएगा तब, एस के बाहर वाला एपोस्ट्रोफी आएगा तब, और केवल ये वाला एपोस्ट्रोफी आएगा तब। तीनों का तीनों क्या है, गलत है, तीनों का तीनों गलत है। और ये दूसरा आएगा ना, अगर ये दूसरा आएगा तो आप इस दूसरे के साथ आप जो चाहें, अगर एपोस्ट्रोफी एस के अंदर वाला लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर एपोस्ट्रोफी एस के बाहर वाला लगाते हैं तो भी ठीक है, और एपोस्ट्रोफी अगर ये वाला लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस के अंदर लगेगा तो भी ठीक, एपोस्ट्रोफी एस के बाहर लगेगा तो भी ठीक, और एपोस्ट्रोफी लगाएंगे आप तो भी ठीक। यानी जो भी एपोस्ट्रोफी लगाना होगा वो एपोस्ट्रोफी आपको किस पे लगानी होगी, आपको दूसरे के साथ काम करना होगा। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, अगर ये वाला एपोस्ट्रोफी है तो, और ये वाला एपोस्ट्रोफी है तो। लेकिन एक ये भी जानिएगा, इसके बाद अगर नाउन होगा तब, इसके बाद अगर नाउन अगर होगा तभी इसका आप इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका आप बाकायदे ध्यान रखेंगे। कभी पहले वाले शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा दूसरे वाले के साथ होगा। कब? जब दोनों ही शब्दों से केवल एक ही इंसान का बोध हो रहा होगा तब। जो मैन है वही सर्वेंट है, जो वोमेन है वही डॉक्टर है, जो वोमेन है वही टीचर है, जो मैन है वही डॉक्टर है, यानी कि दोनों इंसान क्या है, एक ही है। अगर जब भी एक होगा मतलब एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कभी पहले पर नहीं होगा, हमेशा किसके साथ होगा, दूसरे के साथ होगा। ठीक है, नोट करिए जरा, फिर 4 से 5 सेकेंड इसके एग्जाम्पल्स को मैं बखूबी समझाता हूँ। ठीक है, समझिए और तब आप महसूस कीजिए कि हाँ सही और गलत क्या है। जल्दी करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को कायदे से लिखें और समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा, सिंह साहब, ठाकुर साहब, ठीक है, पहली बार आपने पढ़ा लेकिन आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है, वो आपको जानना है, वो आपको समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट आपने समझा कि नहीं। बहुत लोगों के लिए पहली बार होगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, पहली बार ही लोग सीखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग पहली बार में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वही काम हम भी करेंगे। अब ज़रा ध्यान दें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने ये पहला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर लिख दिया जाए ही इज़ और उसके बाद आ गया हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, उसके बाद आ गया विथ, उसके बाद आ गया हिज, उसके बाद आ गया मैन, उसके बाद आ गया टीचर। ठीक है, मैन टीचर, ये पहला ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर आपको मिल गया ए। दूसरा ऑप्शन आ गया यहाँ पे मैन और उसके बाद आ गया टीचर्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी, और उसके बाद आ गया बिहेवियर। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आपको ये ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ठीक लग रहा है। आपको कायदे से काम करना है, एकदम इत्मीनान से काम करना है, उसके बाद आपको बताना है। तब तक मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया, ठीक है, हर, उसके बाद आ गया WOMAN, ठीक है, वुमेन्स सर्वेंट, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा ऑप्शन आ गया यहाँ पे वोमेन, उसके बाद आ गया SERVANT, सर्वेंट्स। ठीक है, उसके बाद आ गया ड्यूटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया हैज़ बीन, उसके बाद आ गया ओवर। आपको यहाँ पे बताना है कि आपको करना क्या है, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया माई, उसके बाद आ गया WOMAN, वुमेन, उसके बाद आ गया डॉक्टर। ठीक है, अब ज़रा मैं इसका प्लूरल बना लेता हूँ। ठीक है, वुमेन, यहाँ पे हो गया डॉक्टर्स, ये आपको पहला ऑप्शन है,
और यहाँ पे आ गया WOMEN वुमेन, और यहाँ पे आपको आ गया डॉक्टर्स। उसके बाद आ गया बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर। उसके बाद आ गया वॉज गुड। अब ज़रा 3 क्वेश्चन हो गए और तीनों में आपने एक एक ऑप्शन ले लिया, 2-2 ऑप्शन ले लिया। आपको काम करना है किसके साथ, बड़े आसान तरीके से। आप अभी मैंने क्लास में समझाया कि किसके साथ आपको कौन सा काम करना है। आप कौन सा काम करने वाले हो, ज़रा ये हमको बता दो, ठीक है। और अगर काम करोगे तो यहाँ पे लिखा है ही इज़ हैप्पी विथ हिज। ये बताओ मैन टीचर, मेंस टीचर और मेन टीचर्स। आपको ये बताइए कि एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल क्या कभी पहले वाले शब्द के साथ होता है? तो आप बोलोगे कि कभी पहले वाले शब्द के साथ नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। और जब आपके पास 2 ही ऑप्शन है तो जब पहला गलत हो गया इसका मतलब दूसरा क्या है आपका सही है। समझ गए? पहला गलत है, पहले वाले शब्द के साथ कभी होता नहीं है, इसका मतलब दूसरे वाले के साथ होगा, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन क्या बचा, सही बचा। अब ज़रा देखिए यहाँ पे आ गया हर वुमेन्स, पहले वाले शब्द के साथ यार नहीं ना होगा, इसका मतलब पहला वाला क्या है, गलत है, और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है आपका, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप बात करोगे तो एक एपोस्ट्रॉफी एस के अंदर मिलेगा और एक एपोस्ट्रॉफी एस के बाहर मिलेगा। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो कि WO, यहाँ पे WOMAN ये सिंगुलर था, ये कैसा था, तो ये हमारे लिए सिंगुलर था। तो जब भी सिंगुलर होगा ना, जब भी सिंगुलर होगा तो एस के अंदर वाला एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस के अंदर वाला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी यहाँ पे WOMEN, ठीक है, ये आपका प्लूरल है, तो जब भी प्लूरल मिलेगा इसका मतलब एपोस्ट्रॉफी एस के कहाँ जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस के बाहर वाला जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस के अंदर वाला क्या है, गलत है, इसका मतलब दूसरा गलत है, आपका पहला क्या है, सही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। आप लोगों ने देखा समझा कि क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से कैसे आदमी समझ सकता है और आदमी कैसे समझा सकता है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपाउंड नाउन से रिलेटेड जहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है आप उसको कैसे ले रहे हो, आप उसको कैसे समझ रहे हो, ठीक है। तब जाके आप इसके साथ कुछ सीख पाओगे और अपने बुक्स में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद है आप लोग करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में, आज के वीडियो में इतने पे ही मैं स्टॉप लेना चाहूँगा। मिलेंगे, अभी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ याद रखिएगा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। देखिए अभी कितने लेक्चर्स बाकी होते हैं एपोस्ट्रॉफी पे। उसके बाद वोकेटिव केस का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, उसके बाद केस इन एपोजिशन है, अभी तो बहुत सारा है। अभी तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं, नॉमिनेटिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं हम पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रॉफी का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, यही एग्ज़ाम में तो पूछा जाता है। इसलिए मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ कि आप आराम से समझ लो ताकि आपके पास स्पीड आ जाए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में एपोस्ट्रॉफी के कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक आप इत्मीनान से खाना खाइए, ठीक है, डिनर कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट।